कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया है। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। शहीद होने वाले पाकिस्तान मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे और ज़राई का ये कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और औसत ख़ानदानों से बताया गया है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक कर दी है और बताया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी भी हैं। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है। इन पाकिस्तानियों की शिनाख्त करके उन्हें कत्ल किया गया। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे। ज़राई ये भी बता रहे हैं कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सत ख़ानदानों से बताया गया है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक कर दी है और बताया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हैं। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है और इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया है। ये खबर मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है और इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करने के बाद कत्ल किया गया। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है जबकि शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे। ज़राई का कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सत ख़ानदानों से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक कर दी है और बताया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है। इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया है। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है उनका ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे जबकि ज़राई की तरफ से डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और औसत ख़ानदानों से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने तस्दीक की है सानिया की और उनकी तरफ से बताया गया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हालत में हैं। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है और इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करने के बाद कत्ल किया गया। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे जबकि ज़राई का कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब ख़ानदान से बताया जा रहा है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक कर दी है और बताया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हैं। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया है और शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे। ज़राई का कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सत ख़ानदानों से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक कर दी है और बताया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और ज़राई ये बता रहे हैं कि शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे जबकि इन मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सत ख़ानदानों से बताया जा रहा है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने उनकी तरफ से भी सानिया की तस्दीक हो चुकी है और उनकी तरफ से बताया गया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी जख्मी हैं। कलअदम पाकिस्तानी तंजीम की तरफ से ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया है। इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया जबकि शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है और ज़राई का ये कहना है कि शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे जबकि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सत ख़ानदानों से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक करी है और उनकी तरफ से बताया गया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 3 पाकिस्तानी
जख्मी हालत में है। कल अदम पाकिस्तानी तंजीम की तरफ से ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद करने का वाक़या पेश आया है और इन पाकिस्तानियों को शनाख्त किया गया और शनाख्त के अमल के बाद इनको कत्ल किया गया है। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है, जबकि शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे, जबकि ज़राए का ये कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब ख़ानदानों से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपो ने सानिया की तस्दीक की है। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जाहिदान में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 3 पाकिस्तानियों की हालत ज़ख्मी बताई जा रही है। तीनों जख्मी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और मज़ीद डिटेल्स भी इसमें इजाफा किया जाएगा। जो अभी की खबर है वो ये है कि कल अदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया है। मज़ीद मालूमात क्या है, ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम हमसे शेयर करेंगे। मोहम्मद कासिम बताएगा इस खबर की डिटेल्स। देखें, ये अफसोसनाक वाक़या ईरान का इलाका है, सिस्तान बलूचिस्तान, और इसमें बिलखुसूस कारावान का इलाका है। और ये जो है इसकी सरहदें जो पाकिस्तान का बलूचिस्तानी इलाका है, जो 4-5 अजला हैं, बिलखुसूस और खेत से जो है ना इसकी सरहदें मिलती हैं। यहाँ कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और अभी पाकिस्तान का जो ईरान में सफ़ीर है मोहम्मद सफदर, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है और उन्होंने इस वाक़े पर इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार किया है। और उन्होंने कहा है जो पाकिस्तान का जायदान में कौंसल जनरल है वो जाए वक़्वा की जानिब रवाना हुए हैं, जहाँ वो जो ज़ख्मी शहरी हैं पाकिस्तान के उनसे मुलाकात करेंगे और उनको हर किस्म की जो तिब्बी इमदाद है उनकी फराहमी के लिए वो इमदाद इक़दाम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुतासरा ख़ानदान है सिफारत खाना उनको हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और उन्होंने ईरानी हुकूमत से भी इस सिलसिले में ताउन की दरख्वास्त की है। और यहाँ ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ये जो कत्ल किए गए हैं पाकिस्तानी शहरी, ये वहाँ गैराज में काम करते हैं और गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद इनके घरों में दाखिल हुए और वहाँ इनको कत्ल किए हैं। ठीक है। और मोहम्मद कासिम, जो पाकिस्तानी इनमें शामिल हैं जिन्हें शहीद किया गया है, उनकी शिनाख्त के बारे में क्या बताया जा रहा है और मुतासरा ख़ानदानों से राबिते के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो सकती है। यहाँ जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक पंजाब के इलाकों से है। और जो सफ़ीर है उन्होंने कहा है कि वो जो है ना जायदान में जो कौंसल जनरल है उनको रवाना कर दिया गया है और वहाँ से फिर जो यहाँ उनके ख़ानदान है उनसे राब्ते करेंगे। ठीक है। शहीद होने वाले जो पाकिस्तानी है उनकी अक्सरियत के बारे में ये बताया गया है कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। कल अदम पाकिस्तानी तंजीम ने ईरान जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इन पाकिस्तानियों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया है। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। शहीद होने वाले पाकिस्तानी मुबैना तौर पर ईरान में काम करते थे। ज़राए का यह कहना है कि मकतूलीन का ताल्लुक गरीब और मुतवसत ख़ानदानों से बताया जा रहा है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, यकीनी तौर पर बड़ा अफसोसनाक ये सानेहा है, आपके क्या कमेंट्स होंगे इस पर? जी हाँ, देखें, इंडीड ये बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ जिसमें 9 मजदूर थे जो उनकी जाने गई वहाँ पे जी। और ये सरवान देखें, ये बॉर्डर के साथ ही इलाका है जो सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरानियन इलाका है उसमें है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है ये लोग वहाँ पे किस तरह गए थे, या क्या इनके पास कोई पासपोर्ट या वीजा था और वहाँ पे कब से काम कर रहे थे। और सेकंड ये कि वहाँ पे इनका जिस तरीके से वहाँ पे उनका कत्ल हुआ है तो वो एक सीरियस इश्यू है। अभी देखें कि जब से पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक किया था जो BLF के जो हाइट आउट्स थे वो भी इसी इलाके में थे, ये सरवान वाली साइड में। यहाँ से ये BLF वाले ऑपरेट करते थे और यहीं पे ये लोग भी काम कर रहे थे। और ख़ास तौर पर सिस्तान बलूचिस्तान में इंडियन रॉ का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्योंकि जाहिदान में इंडियन कॉन्सुलेट है तो वहाँ से भी चीज़ें कोऑर्डिनेट होती रही हैं। और ईरान ने अफगानिस्तान में एक तंजीम बनाई थी जिसका नाम था ब्रास। इसमें जितने बलोच मिलिटेंट्स थे उनको जमा किया था, जिसमें BLF भी थी, BLF भी थी, BRA भी थी। और जी ठीक है सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आप अपनी तज्जियाती राय हम तक पेश कर रहे थे।